नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज नवा रायपुर के प्रभावित किसान परिवारों की, उन परिवारों की जो कि 2005 से लेकर 2021 यानी कि तकरीबन 16 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हक और अधिकार की बात है, लेकिन जिन अधिकारों की ये बात करते हैं वो अधिकार क्यों इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, आज यही सवाल करेंगे, इन मसलों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि नवा रायपुर में एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत होने वाली है जो हमने बीते तकरीबन जो है 1.5 दशक में कई मर्तबा देखा है, और एक बार फिर से यही शुरुआत नवा रायपुर के कया बांधा से एक तरीके से होने जा रही है। किसान महापंचायत का आज आयोजन हुआ है, जिसमें नवा रायपुर इलाके के बड़ी संख्या में जो है किसान परिवार के लोग मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। चूँकि जो नवा रायपुर आप देखते हैं, जिसकी खूबसूरती की चर्चा होती है, जहाँ पे जो है तमाम मंत्री अधिकारी बैठते हैं उसकी चर्चा होती है, जहाँ पे नीतिगत निर्णय होते हैं उसकी चर्चा होती है, वहाँ पे नवा रायपुर के किसानों के हक में क्या कुछ निर्णय हुआ है, उनका हाल क्या है, आज यही मैं जानने के लिए पहुँचा हूँ उनके बीच में। तो मेरे साथ हैं जो है इस नवा रायपुर क्षेत्र के सरपंच महोदय। तो ये बताइए कि आपके इलाके में हाल क्या है, क्या हाल? पहली बात धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। दिया तले अंधेरा जो कहा जाता है वही वाली बात है। मंत्रालय हमारे पीछे है, लेकिन आप उनके पीछे वाले गांवों में जाएंगे तो स्थिति बहुत दुभर है। वीडीपी विलेज डेवलपमेंट प्लान जो होता है वो लागू होना था 27 गांवों में, लेकिन आज मात्र 2-4 गांवों को छोड़ के उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। और वह विलेज डेवलपमेंट प्लान वाले गांवों का भी ये मान के चलिए कि पंचायतों का अधिकार नगण्य कर दिया गया है, अधिकार छीन लिया गया है। डायरेक्ट वह एनआरडीए से काम होता है। एंड हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां हैं, वहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। मेंटेनेंस ग्राम पंचायतों द्वारा लगातार या हाउसिंग बोर्ड से मांग किया जा रहा है कि आप या तो हमें अधिकार दे दीजिए, उन हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों का हम व्यवस्था कर लेंगे। आज वहाँ लाइट के लिए तरस रहे हैं, छोटे छोटे नाली बिजली सफाई के लिए तरस रहे हैं। ये स्थिति है। गाँव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पीछे के गाँवों में जो सेकंड लेयर के गाँवों में रोड नहीं बन पा रही है, पहुंच मार्ग नहीं है। ऐसे बहुत से गांव हैं। मैं जहां से आता हूं प्रॉपर पौता करके गांव, वहां 200 एकड़ में IIM कॉलेज बना है। आप जाके देखिए वहां की स्थिति, पहुंच मार्ग तक नहीं है। ऐसे बहुत सी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखेंगी, हर जगह सुविधा दिखेंगी, लेकिन स्थिति आज किसानों की बहुत दयनीय है, जिनका जमीन छीन लिया गया है। जमीन छीन लिया गया। मुआवजा उस टाइम 1-1.5 लाख रुपए, शायद 5,90,000 में उनकी जमीन के अधिग्रहण की गई। आज 2-2, 3-3 साल में वो 15,000 रुपया पिछले सरकार का कंपनसेशन दिया जाना था, वो लगातार लटका पड़ा है। ऑडिट के नाम पे किसानों की जमीन की मुआवजा अटका पड़ा है। पेड़ है तो उसका मुआवजा के नाम से छोटी छोटी चीजों के दिक्कत, जो प्रशासनिक दिक्कत जानबूझ के अधिकारियों द्वारा, न सिर्फ जो है गाँव के लोगों को बल्कि जनप्रतिनिधियों के सामने भी है। हम सरपंच हैं, हमें एक एक चीज फेस करना पड़ता है गांव का, और किसानों को छोड़ के जनप्रतिनिधि तक परेशान है। एनआरडीए के ऑफिस में जाओगे तो जो मान सम्मान एक जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए, उस मान सम्मान के लिए भी हमें तरसाया जाता है। ये स्थिति है आज के। अपने घर में एक तो बेघर हो गए और अपमानित भी हो रहे हैं, ये हाल बेहाल है। जी बिल्कुल। हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे नए रायपुर के सभी सदस्यों का और सभी पंचायत के सरपंचों का और जितने भी हमारे जनपद हैं और जिला सदस्य हैं, हमारे एक जनता का वहाँ हाल बेहाल है। हम जब भी जाते हैं तो प्रताड़ित किया जाता है, और हमें हमारी अधिकार के हक की लड़ाई के लिए हम सब आयोजित कर रहे हैं। क्या हाल है बताओ? हमारे हाल ये है, मैं तो गांव के डेरहा राम पटेल पूर्व सरपंच। ये एनआरडी के मारे हम थक गए हैं गुरुजी। ये हमला सरकार है आदेश दे है, ये आदेश के पालन नहीं करते। ये ला हम मांगा था, हमें तो पढ़े लिखे नहीं हो, ये ला आप मन पढ़ लू। और जब ये ला मांगे हम तब हमारे बड़े का FIR थाना में दे है महाप्रबंधक, और वो कर हम रिपोर्ट लिखायल के थाना वाला इसने नकली कागज देते। ये हाल भी हाल अब हम काला बतावन। मतलब एक तो पहले जमीन ले ली
और जमीन के बाद ओकर बदला में कुछ खास दीस नहीं है। कुछ नहीं देवते, ये ला कागज भला थमा दे, आपके पास रही ये पूरा कोर्ट का फैसला। पहले भैया जैसे आपका छत्तीसगढ़ सरकार जब अजीत जोगी का शासन था तो उपरवारा में जो एनआरडीए नहीं लगा था, उससे पहले आकर क्या बोला, जमीन नहीं दे रहे थे तो कि आपको हम बोरा बोरा पैसा देंगे, हर घर नौकरी देंगे, ठीक है, हर को जमीन देंगे, रोजगार देंगे, बोरा बोरा पैसा देंगे। आज 2021 हो गया, 2003 से है ना। मैं शुरू से इस कंडीशन में हूँ कि मैं शुरू से लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। का बोरा पैसा है अभी तक के ना अजीत जोगी पैसा दीज, ना भाजपा पैसा दीज, और ना भूपेश सरकार है पैसा दी। आज तक के हमन माना सिर्फ लड़ाई लड़त हन, पूरा नया रायपुर के लइका मतलब बेरोजगार कर दी, दरवा गंजवा बना दी, है ना। नौकरी के देख नाम से कोई झाड़ू पोछम सीपर के काम में भी लेबर तैयार नहीं है, इतना गए गुजरे बना दी हमन नया रायपुर के लइका मन ला। और शिक्षा के नाम में अनपढ़ बना के रखे पूरा हमन नया रायपुर के लइका गाँव में देखो, मंत्रालय असन में दारू बेचावत है, तो हमार नया रायपुर के लइका मन ला का दी, रोजगार दी, दारू तो दी ना। ये कंडीशन में लाके खड़ा कर दे सरकार है ना। हम लोग जमीन देते, घर घर ला टोट टोर के फेंका थे, बाजार बैठा तेला पसरल टोट टोर के फेंका थे, का ही रही 15 साल ला रमन सिंह टोट टोर के फेंकी से, अब भूपेश सरकार टोट टोर के फेंकी, कब हमार मांग ला पूरा करी। ये अपने जबान में कंप्लीट रहा है, हम भूपेश बघेल जगह नहीं के बो तो अब कौन ला मांगबो। बात तो सही है, जने कोर्ट कचहरी के चक्कर में जने बोरा भर पैसा तो नहीं मिली, बोरा बोरा पैसा चल दी सोई। भैया पैसा के तो बात अलग है, लेकिन आज जो मुद्दा है हमारे महापंचायत जो कया बांधा गांव में हुआ थे, वो मुद्दा है हमारे किसान मन के। पंचायत के तो जो हाल है बदहाल है, लेकिन आज जो हमन सब जुड़े हैं किसान भाई मना, ये सिर्फ किसान मन के चिंता के लिए जुड़े हैं। पूर्व सरकार 15 साल ले तानाशाही रवैया अपनाई से और कई घोषणा करे है, वो घोषणा आज कानून के रूप ले है, बोला अभी तक देवर तैयार नहीं है सरकार। पूर्व सरकार जे समय सत्ता में रही से, तो अभी वर्तमान जो सरकार है वो हमारे साथ आंदोलन में रहत रही से। आप पम्पलेट देखूं लगे हुए हैं। आज सरकार लाए में नया रायपुर के किसान के अहम भूमिका है, और सरकार लाए के साथ साथ एक मंत्री हमर आरंग विधानसभा से भी गए हैं। आज किसान मन अपने ही अधिकार ले वंचित हो चुके हैं। आज किसान मन दर दर भटकत है। आज जो महापंचायत है, ये में हमन ये निर्णय ले हन कि आज महापंचायत है और 3 जनवरी को दिल्ली के तर्ज में यहाँ एनआरडीए भवन के पास हमार मन के आंदोलन, जेल भरो आंदोलन वहाँ शंखनाद हो चुके हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ अनिश्चितकालीन चली। हाँ, अनिश्चितकालीन चली। और मैं तो एक हमारे गांव के और सभी जनता में कहना चाहता हूँ, आप सब डटे रहो, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम लोग वहाँ रहना है। और भगवान ना करे कोई आदमी मर जाए वहाँ। काबर की भूपेश सरकार लखीमपुर में जाके 50-50 लाख किसान ला दे। मैं आप सब किसान ला कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आप भी कुछ हो जाओ, भगवान ना करे ऐसे कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हो जाओ, ओखर भी 50-50 लाख के घोषणा भूपेश बघेल। अभी तो लड़ना है, अभी कुछ होने नहीं देना। नहीं, अभी हमको लड़ना है हमारे किसानों के लिए। और मैं छत्तीसगढ़ के इस भूपेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि किसान न्याय योजना चला रहे हैं, तो ये नए रायपुर को लाखों किसान और बेघर है, उसके लिए कहाँ है उसका न्याय? नवा रायपुर में नहीं है किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे किसान भाई, हमारे पदाधिकारी जितना भी मांग कर रहे उसका कोई सुनाई नहीं कर रहे। कहाँ है इसका न्याय योजना? ये सिर्फ कागजों में न्याय योजना बनाता है। कांग्रेस का एक घोषणा था, मैं भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन गलत करता है उसके साथ जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आज कांग्रेस सरकार ने एक नारा चला रहा था उस समय, कांग्रेस का 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, लेकिन यहाँ नया रायपुर में जमीनी स्तर में कोई नरवा गरवा घुरवा बारी नहीं है। यहाँ हम तो जमीन दे चुके हैं राज्य सरकार, लेकिन जो 12 बाड़ी बचे हुए ओला भी भू अर्जन करे थे। जहाँ निवास रहते किसान ओला भी भू अर्जन करे थे। यहाँ के एनआरडीए के कर्मचारी मन के रवैया, सरकार तो बदली लेकिन ओखर मन के रवैया नहीं बदले है। आप ला बताना चाहता हूँ, 12 डेरा गाँव में हम सब किसान ला बुला रही से, आप बुला के चर्चा करीस, आपके साथ
माननीय TS बाबा जी जो अभी पंचायत मंत्री है, आपके साथ अन्याय हो है, ओला न्याय में हम तब्दील करबो। मतलब ऐसी बैठकें हुई, मतलब मंत्री जी पहुंचे उसमें? पूरे चौपाल लगाए, मेरे पास फुटेज है, हम लोग पंडाल में रखे भी हैं। हम गए थे, पूरे हमारे किसान समिति के पूरे लीडर गए थे। और आज हम लोग घोषणा पत्र को मैं रखा भी हूँ, ये देखो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जन घोषणा पत्र, ये कांग्रेस सरकार का है। आज सरकार लाने में अहम भूमिका जो नया रायपुर के किसानों ने लाया है। चलो, सरकार जो 15 साल का रवैया था उसको अपन हटा के हमारा सरकार आने के बाद कुछ तो न्याय मिलेगा करके, लेकिन यहाँ किसानों के साथ सिर्फ छलावा हो रहा है। उसी छलावा के चलते हम लोग का जो है ये महापंचायत आज रखा गया है। और मैं कोटरा भाटा से सरपंच पति ललित यादव और सरपंच संघ का कोषाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग का 25 तारीख को मीटिंग हुआ था, बाकी और सरपंच भाई यहाँ बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा और 2 मिनट और समय लेना चाहता हूँ। हम लोग के सरपंच संघ में एक निर्णय हुआ है, हम लोग जब तक नेता मंत्री को अपने गांव में मान सम्मान करते रहेंगे तब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग एक बात रखें वहां पर, जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा, हमारा मांग पूरा नहीं होगा। गांव में किसी नेता को मान सम्मान के लिए, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, आज के बाद कोई नेता को हम लोग मान सम्मान के लिए, नवा रायपुर इलाके पूरे नया रायपुर सरपंच संघ ने संखनाद किया है इसका, सबने तय किया। हमने पूरा नीति किसको कहते हैं? घर बनाने से पहले नींव जरूरी है। हमारे नया रायपुर परियोजना क्षेत्र में जमीन, हमारा ही जमीन ले लिए, पूरे जमीन ले लिए। पुनर्वास नीति का कहीं भी आज तक 10 साल हो गए पालन नहीं किए हैं। क्या हम दर दर भटके? क्या क्या मिलना था? पुनर्वास नीति में हमको जमीन के बदले भूखंड जमीन मिलना था, आवासीय प्लाट मिलना था, छोटे छोटे गुमटी मिलना था। काम में हमको जहाँ जहाँ वो है, गार्डन है, झाड़ू पोछा का काम है, पूरा नवा रायपुर के व्यक्तियों को मिलना था। आज कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। किसको मिला है ये सब? ये सब बाहरी व्यक्ति को मिला है, और आज भी बाहर क्षेत्र के आदमी आकर के यहाँ जो है काम कर रहे हैं। किसी को नहीं मिला है, हमारे लोकल प्रभावित किसान के परिवारों को नहीं मिला है। आवासीय प्लाट मिला, भूखंड मिला, मकान मिला, पैसे भी पूरा नहीं मिले। आज भी 15,000 वार्षिकी राशि देते हैं, उसको ऑडिट आपत्ति के नाम से रोक दिए गए हैं। 3 सालों से किसी को अभी वार्षिकी राशि नहीं मिले हैं। तो लेकिन ये सरकारें कहती है नवा रायपुर के किसान बड़े माला माल हो गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी ने जो रवैया अपनाया था, उसी प्रकार की कांग्रेस सरकार भी अपनाया है। मैं ग्राम पंचायत राखी गायत्री जो इधर सरपंच बोल रहा हूँ। मेरे गाँव में सर्वप्रथम पूर्णवास के तहत में एक राखी बस को बसावट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, उस समय हमको आबादी जगह के बदले में आबादी देने के लिए तैयार था, घर बना कर दिए, उसके पट्टा देने के लिए तैयार था। अभी तक के न हमको पट्टा मिला है, न आवासी का जो अपने भूखंड में देना था आबादी की जगह, वो भी नहीं मिला है। हम सरकार से एक बार नहीं 20 बार निवेदन कर चुके कि एक एक मामला सलटाते जाइए। बोनस की रूप आते तो बोनस के मैं सिर्फ की किसी का ऑडिट लगा देते हैं। आज की बात नहीं, परंपरा चलाते आ रहे हैं। इस कारण से हम सभी सरपंच एक निर्णय ले लिए, जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगा तब तक के हम जैसा भी बनेंगे सरकार की निपटने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है 3 तारीख की हमारी वहाँ पर अनशन पे अशिक्षित अनशन वहाँ बैठने की तैयारी चल रही है। जरा युवा से, अच्छा ये सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, अच्छा नाम क्या है आपका? सुजीत कुमार की दौड़े। सुजीत भाई ये बताओ, जो है कितना गांव है यहाँ पे? प्रभावी 27 गांव है, और वैसे आने में 40। पंचायत कितना है? 32 पंचायतें हैं। 32 पंचायत है, 32 गांव है, 27 पंचायतें हैं। अच्छा 27 पंचायत है, तो 27 पंचायत की भी समस्या वही है या फिर बाकी जगह पे कुछ हो है? नहीं, जो समस्याएं हैं नए राजधानी क्षेत्र में जो प्रभावित है, लगभग सभी के साथ वही हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी चीजें एक है कि एनआरडीए की जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, प्रशासन को गुमराह कर, मतलब प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को गुमराह करने की कार्य जारी है। हमने प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरपंच लोग हो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अपनी बात लेके जब एनआरडीए पहुंचते हैं तो उस भवन पे उनको वहीं से धुतकार के या गलत तरीके से दुर्व्यवहार करके उनको भगा दिया जाता है। एक सरपंच के साथ होता है ऐसा? जी हाँ, हमारे कई सरपंच साथी ऐसे हैं जो जब एनआरडीए भवन जाते हैं तो उनको परिचय लेने के बाद उनको बाहर कर दिया जाता था। इसके लिए हमने लड़ाई लड़े हैं, सरपंच संघ के माध्यम से कई बार बैठकें की हैं सीईओ के साथ, और उनसे अपने अधिकार के लिए हमने कुर्सी भी मांग किए हैं कि हम अगर आपसे
कि हम आपके पास आ रहे हैं, अगर कोई सरपंच साथी आ रहे हैं आपके पास, वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और उसके साथ पूरे ग्राम रहता है। अगर आप उसके बैठने के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो कोई मतलब ऐसी संस्था का नहीं है जो जहाँ सरपंचों को व्यवहार दे सके। आप जमीनें आपकी, जगह आप, लेकिन आप ही वहीं पे अपमानित हैं। हम ही लोग से छल कर रहे हैं। करोड़ों के जमीन को पानी के भाव में, करोड़ों के जमीन को पानी के भाव में लिया गया है और बोलते हैं सरकार के हम लोग को मुआवजा देंगे। आज 12-13 साल हो गया, एक भी किसी को मुआवजा नहीं मिला। करोड़ों रुपए की जमीन हमारे गांव में परवारा में कम से कम अभी जहाँ नया पेट्रोल पंप बना है उसको 16 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के भाव से उसको बेचा गया है और हम लोग को 4 लाख एनआरडीए ने बेचा है। एनआरडीए ने बेचा है। आपको कितना मिला? हमको 4,90,000 बस दिया है। 4,90,000, 5,90,000 ऐसे कुछ दिया है, मतलब 6 लाख भी नहीं दिया है। रजिस्ट्री में भी पैसा काटा है और जमीन के बदले जमीन देंगे बोला वो भी नहीं दिया। किसी को नौकरी भी नहीं दिया। क्या ऐसा सरकार होता है? क्या ऐसा कानून होता है? अंधा कानून है यहाँ का। सरकार भी अंधा है क्योंकि गरीबों को देख ही नहीं रहा है। बड़े जरा युवा से पूछते हैं, यहाँ के युवाओं का हाल क्या है? नवा रायपुर के लोग बोलते हैं कि बड़ी तरक्की है यार, पूरे देश दुनिया में नवा रायपुर की चर्चा है। युवा क्या देख रहे हैं यहाँ के? मैं विकास कुमार टंडन, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष नया रायपुर किसान कल्याण समिति से अभी हमारे युवाओं को गठन हुआ है। हम युवा को इसलिए गठन हुआ है, हमारे जितने भी युवा साथी हैं सभी लोगों को 1200 स्क्वायर फीट जमीन मिलना है, लेकिन एनआरडीए घोषणा करके रख दिया है, दे नहीं रहा है। और वर्तमान सरकार, भूपेश सरकार को भी बताना चाह रहा हूँ, जिस टाइम हम लोग आंदोलन करते थे उस टाइम हमारे साथ में रहते थे। आज ठीक है, वो तो मैंने वो बातें सुनी। अभी बताइए कि यहाँ के युवाओं के पास क्या है? यहाँ के युवाओं के पास कुछ रोजगार नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी के सिवा बेरोजगारी है। दर दर भटक रहे हैं, नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो किसी को नौकरी नहीं दिया जाता, एनआरडीए से भगा दिया जाता है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, गांव में जब जनप्रतिनिधि के पास कोई रोजगार मांगने जाते हैं, बोलते सरपंच साहब हमको ये काम पे लगा दो। हम जब एनआरडीए जाएंगे, जनप्रतिनिधि का बात भी वहाँ नहीं सुना जाता। बाहरी लोगों का यहाँ शासन चल रहा है और गांव के जो युवा है वो दर दर भटक रहे हैं। ऐसे स्थिति नया रायपुर का है। आज मैं बताना चाहता हूँ, 3 साल हो गया, पूर्व सरकार जैसे भी बात करते थे वो तो करते थे। और ये भी सवाल है कि जब आरडीए में जनप्रतिनिधि की नियुक्ति है तो एनआरडीए में क्यों नहीं? ये भी तो सवाल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नहीं यहाँ नहीं है। यहाँ ना अभी जो शासन चल रहा है वो तानाशाही रवैया चल रहा है। अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारी चलाता जरूर है, शासन प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन ये लोग गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ, नया रायपुर के लोग जो है दर दर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। युवा के है नहीं, फिर भी बोलिए। है युवा? मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में बोलना चाहता। बोलो आप बोलो। हाँ तो सुनिए ना सर, कि युवा इसलिए हाँ ये है कमजोर है कि युवा का एक गठित ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आज हमारे बुजुर्ग किसान अभी अपने अपने हाँ बात रखते हैं, ये करते हैं। युवा लोग अपना हाँ कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं। युवा का कहाँ है यहाँ? एक उनका भी गठित करो, वो अपना अलग लड़ाई लड़े। हम यहाँ विकास टंडन, यहाँ हम किसान, हिटलर और मुसोलिनी का जो शासन था, निरंकुश एवं अत्याचारी, ऐसा एनआरडीए के द्वारा निरंकुश और अत्याचारी शासन हो रही है ना। यहाँ न तो युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है, न किसानों की बात सुनी जा रही है, न महिलाओं की बात सुनी जा रही है। कुल मिला के केवल दोहन ऊपर दोहन होता जा रहा है, जिसके लिए आज ये हम लोग सभी संगठित हुए हैं और शासन प्रशासन के कानों तक जूझ रहेंगे, इसलिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आइए कुछ और युवाओं से पूछते हैं। इधर आओ भाई, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं भैया। कहाँ? रायपुर में। यहाँ नया रायपुर में मजदूरी, मतलब नौकरी तो मिलना है दूर, हम पुराना रायपुर में जाना पड़ता है काम करने के लिए। रहते हैं नवा रायपुर में? जी हम यही गांव में रहते हैं। काम करने जाते हैं रायपुर में? जी यहाँ काम नहीं, इतने बड़े क्षेत्र। नौकरी यहाँ बेरोजगार है, पूरा साथी बेरोजगार है। नौकरी तो नौकरी, हम लोग यहाँ काम भी नहीं करते, पुराना रायपुर जाना पड़ता है। क्यों नहीं मिल रहा काम? भैया मैं खुद शिक्षित बेरोजगार हूँ, इंजीनियरिंग किया हुआ छात्र हूँ। मेरा 5 साल हो गया जमीन अधिग्रहण किया है, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और नौकरी लेने के लिए जाते हैं एनआरडीए में तो वहाँ बाहरी लोगों को पहले नौकरी दिलाता है, स्थानीय युवकों को। छत्तीसगढ़ के किसान कोई यहाँ मंत्रालय में है ही नहीं, किसी पोस्ट में। नया रायपुर के लोग पढ़े भी हैं, लेकिन नया रायपुर में कोई नौकरी नहीं करता, तो हमारे दुख के बारे में क्या जानेगा? बिहारी हो गए, बाहर के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं है यहाँ के लोग है ही नहीं। छत्तीसगढ़ समय पुनर्वास योजना बनाया, उस समय प्रत्येक परिवार को रोजगार
योग्यता अनुसार देना था, लेकिन पूर्व सरकार ने नहीं दिया, ना तो वर्तमान सरकार ने दिया। जैसा ये भाई साहब बता रहा है, ये इंजीनियरिंग किया है, इनके जमीन भू अर्जन हुए, अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है। आज ये कोरोना काल के चलते ऐसे परिस्थिति आया है, किसी के इलाज के लिए 10 लाख लग गया, किसी भाई आज दिवंगत हो गए। लेकिन इस सरकार जिस समय सत्ता में नहीं था, घोषणा पत्र बना रहा था, TS बाबा घोषणा पत्र बनाया था। मैं घोषणा पत्र आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन सुनिए ना भाई साहब, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार को दिखाना। जिस समय आप घोषणा पत्र घोषणा पत्र जब बनाए हो, उस समय ये बोला गया था जिस जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, जिस जमीन भू अर्जन हो गया है, उसको हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गाइडलाइन के हिसाब से 4 गुना मुआवजा देना था। लेकिन सरकार आज तक उसमें कोई पहल नहीं किया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से, जैसे हम लोग से सवाल जवाब हो रहा है, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब होना चाहिए। और इसके संदर्भ में क्या बोलता है उसको थोड़ा सा एक बार हमको सुनाइए, क्योंकि भूपेश बघेल बोलता है मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, किसान का बेटा हूँ बोलता है, तो हमारा बात क्यों नहीं सुन रहा है? हमारा बात क्यों नहीं सुन रहा है? हम भी तो किसान के बेटे ना। मैं भी MSc पास आउट हूँ, मेरे को आज तक नौकरी नहीं है। मैं फॉर्म डालता हूँ, मेरे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। नया रायपुर में आपके कॉलमी कंपनी है, कॉलमी कंपनी क्या कर रहे हैं? बाहर के लोग आके भर रहे हैं, वो भी पैसे लेके भर रहे हैं ना। बताओ, यो पैसे लेके भर रहे हैं ना। हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, हमारा जमीन, हमारा हर चीज, मगर हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये सारे जो जितने हैं ना मंत्री संतरी, सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं, सब है ना। स्थानीय युवाओं को कोई तवज्जो नहीं है, स्थानीय युवाओं के लिए यहाँ पर कोई योजना ही नहीं है। जितने भी ये ठेका कंपनी चल रही है, सब बाहरी युवा लोग को ले रहे पैसा लेके। ठेका का मतलब शोषण है। हमारे हिसाब से ठेका बंद कहा कि हम ठेका प्रथा बंद कर देंगे, आउटसोर्सिंग बंद। मैं 9 साल से 108, सुनो मेरी बात, मैं 9 साल से 108 में सेवानिवृत्त था। सुनो मेरी बात, मैं 9 साल से 108 चला रहा था। कंपनी द्वारा इतना शोषण हुआ, वहाँ पे नौकरी छोड़ दिया। आज यहाँ पे 3 साल से मंत्री ने लिख के दिया कि आपको रोजगार दिया जाए, कुछ नहीं है यहाँ पे। NRDM जाने के बाद बोलता है तो 50 लेटर आते रहे, क्या नौकरी दूंगा मैं यार, क्या करूँगा बताओ। होता है NRDA से पूरा धांधली होता है सर, हम लोग को कुछ नहीं मिलता यहाँ। अपने उपरवारा में पानी टंकी बना हुआ है, जिससे हम लोग पानी पीते हैं उपरवारा में। वहाँ पे चौकीदार का ड्यूटी है, वहाँ एक बिहारी लड़का को डाल दिया है। क्या हमारे गांव पढ़ा लिखा लड़का नहीं है कि किसी को नौकरी दिया जाए? नौकरी दिया क्या? आइए जरा, एक जो है महिला जनप्रतिनिधि दिख रही है, क्या इनसे बात करते हैं। महिलाओं का हाल क्या है? क्या हाल है महिला? बेहाल है भैया। यहाँ हम लोग जो चाह रहे हैं कि किसान का सब मांग पूरा हो, वो तो हो नहीं रहा है। 15 साल हो गए आज लड़ते लड़ते, लेकिन अभी तो कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं सरकार को। यहाँ महिला मल्ला जने, यहाँ महिला मल्ला कुछ काम धाम है? नहीं, कुछ काम नहीं। क्या काम मिलते? क्या काम मिलेगा उन लोग को? सब पोछा पानी में कर रहे हैं, और क्या काम मिलेगा? जो पढ़ाई लिखाई के चलते तो देंगे करके सरकार बोले थे, अभी तक तो कुछ दे नहीं रहे हैं। पढ़े लिखे लड़की मल्ला कुछ नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? नाडिया में सब बाहर का आके सब भर गए हैं। यहाँ तो बाहर के लोगों का सब काम दे रहे हैं, लेकिन हमारे इधर जितने भी अपने गांव के हैं वो तो किसी को नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं मिला है? जी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। ठीक है। हाँ, मोर 2 जन बेटा है और सब खेत हुई राजधानी में चले गए, सब चलती। हाँ, कुछ नहीं बचे। नहीं है, घर भर हवे ये खड़ुआ में, और पोसत नहीं है घर में। खड़ुआ में आप घुसे हैं, हमें कहीं धंधा करूँ, चोरी चमारी नंगाई और मोल बोली, पुलिस वाला तो इतना मारूं कर ऐसी तैसी कर दूँ, समझे। मैं कैसनो करके जिया था, बेटा मन नहीं पोसत था, और मोला कहूँ अंदर करी था, हमारे डोकरी अंदर करे, चल सारा बेटा खा ले। नहीं, मतलब अभी आपके पास काम नहीं है? कुछ नहीं। मुआवजा मिला होगा कुछ? वो मिले थे नहीं बराबर, वही 5,90,000 बस। और वो मुआवजा मिली के कहा जेल छूटा सारा, लागा वाला मन मारे लेवा था। कुछ नहीं मिला उसके बाद? नहीं मिले। पिछले चुनाव में यही सरकार जो है हमारे किसानों को लोग लुभावन वादे करके, गंगा जल कसम खा के हम किसानों का एक एक वादा पूरा करेंगे करके वादा किया है। आज वादा से मुकर रहे हमारे किसान भाइयों का कोई बात नहीं सुना जा रहा है, कोई उसकी मांग मुद्दा को कोई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पूरा लबरा और ढोंगी बन चुके हैं सरकार जी। सर पूरी बात, हमारे गांव जैसे हमारे किसान संघ के प्रतिनिधि बन के गए थे हमारे मंत्री साहब के पास, भरी बरसात में उनको मंत्री साहब 5 से 6 लोग को जाने के मौका नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए?
क्योंकि ये दोगला सरकार है, जो भूपेश सरकार है दोगला सरकार है। ये मंत्री को मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, कोई भी नया रायपुर में कोई भी कार्यक्रम में जाएंगे हम उनका विरोध करने जाएंगे। तो डहरिया और साहू दोनों नहीं सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहे, हमारा किसी भी प्रकार का कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग जाते हैं, किसी युवाओं का कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं और युवाओं को बिगाड़ने की बात हो रही है। यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या है, मंत्रालय में खुले यहाँ मंत्री महोदय के सदन में सट्टेबाजी चल रहा है। सट्टाबाजी कब से चल रहा है? विगत बहुत दिनों से चल रहा है। और उसके बारे में हर आवाज उठाने पर पैसा लेके सामने अंदर कर दिया था, फिर 2 दिन बाद फिर चालू हो जाता है। मंत्रालय में चल रहा है, मंत्रालय में चल रहा है सट्टा, सामने सट्टाबाजी हो रहा है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, यहाँ के जो उनके प्रतिनिधि है वो अवैध वसूली कर रहे हैं उससे, सट्टेबाजी वाले से। तो सवाल बहुत सारे हैं, मेरे पास वक्त कम है और जितनी बातें इन्होंने बताई है वो दरअसल इनकी वो पीड़ा है जिस पीड़ा को वो सालों साल से झेल रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने अगर कोई वादा किया है तो वो वादा पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं फिर आऊंगा आपके पास आपकी बातें सुनने के लिए। जी भैया, हम लोग खेत बेचे, हमको बोनस उनस कुछ नहीं मिला है, 590 भर दिया है। अभी जाते हैं क्या बोलता है, तुम लोग को हम ज्यादा पैसा दे दिए बोलते हैं। हम लोग कोई पढ़े 590 दे दिए तो ज्यादा दे दिए, ज्यादा दे दिए बोलते दिए। ये एक किसान की पीड़ा नहीं है बल्कि नवा रायपुर क्षेत्र के वो उन तमाम किसानों की पीड़ा है जिन्होंने शुरुआती दौर में जब नवा रायपुर को बसाया जा रहा था, जमीन अधिग्रहण किया गया था, तब 5 लाख यानी तकरीबन जो है 6 लाख के आसपास का जो है मुआवजा राशि उनको दिया गया था प्रति एकड़। लेकिन आज इसी नवा रायपुर में जब आप 1 एकड़ जमीन खरीदने जाएंगे तो वो करोड़ों की कीमत उसकी आंकी जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस नवा रायपुर को बसाने के लिए, जिस नवा रायपुर को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया है, वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों की जिंदगी में कोई सुधार क्यों नहीं आया है। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या किसान महापंचायत से कोई बात बनेगी, और सवाल इस बात को लेकर के भी है कि 3 जनवरी से जो अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है उससे पहले सरकार क्या कोई ठोस कदम उठाएगी। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।